Jai Mata Di Divine Family, thank you so much for your lovely comments, like, share and subscribe. आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, हमारे पास शब्द नहीं हैं। और जब हम रीडिंग स्टार्ट करते तो हमें भी नहीं पता है होता है कि क्या आज कार्ड्स बताने वाले हैं। बट आप लोगों का डिवाइन के साथ इतना सुंदर कनेक्शन है और आप इतने सही रास्ते पर चल रहे हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होती है, रीडिंग रेजोनेट होती है। जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी है, हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी है, ये ब्लेसिंग्स कई गुना आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँचे। जो आप देते हैं निश्चित रूप से आपको मिलता है। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। राशिफल में बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है और आगे की राशियाँ भी हम अपना कर्तव्य करेंगे। एक बार शुरू कर दिए हैं तो आपको आगे की राशियाँ भी देंगे। थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा क्यों, बहुत ज़्यादा आप लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी आप एप्रिशिएशन दे रहे हैं और हमें हमारी और चैनल की ग्रोथ कर रहे हैं, हम यूनिवर्स से, गणेशा से, डिवाइन पावर से प्रे करते हैं कि आपको भी ऐसे ही एप्रिशिएशन मिले, कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा मिलते रहे जो जीवन में आपको सही रास्ते पर आगे बढ़ाए। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज गणेशा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और बाकी डेक से भी हम कार्ड्स लेंगे। पहले हम गणेशा के डेक से कार्ड्स ले लेते हैं। अगर आप टैरो पर भरोसा करते हैं तो आपको सही आंसर्स और गाइडेंस मिलेंगे। कार्ड सफलिंग के समय आप अपने इष्ट का नाम लीजिए और अपना प्रश्न मन में सोचिए। यकीनन आपको कुछ न कुछ गाइडेंस सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही मिलेगा ज़रूर। लेकिन जैसे हम आपसे हमेशा कहते हैं ना कि ये यूनिवर्स का सब खेल है। अगर आप आजमाते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं, क्या होता है, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आप रहते हैं तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करती है, फिर आपको आंसर्स भी कंफ्यूजन वाले ही मिलते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप पॉजिटिव होके ट्रस्ट के साथ जुड़िए, यकीनन आपको सही गाइडेंस मिलेगा। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन भी लोगों ने भजन्स को अप्रिशिएट किया है उन्हें भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। और अगर आप भजन सुनना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके प्यारे बच्चे, डिवाइन के प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक पर्सन्स के कारण लाइफ में परेशान हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गणेशा गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स लेते हैं और भजन का आनंद लेते हैं। अगर आप भजन नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। नंबर 5 का कार्ड, एनर्जेटिक। आप बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करने वाले हैं, तो चिंता मत करिए। 5 नंबर का कार्ड आ गया। अगर अभी आप लो वाइब्रेशन में हैं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ऊर्जा होगी, लेकिन एक्चुअल में पूरी रीडिंग क्या होगी इसके आगे के कार्ड्स बताएंगे। हम कार्ड्स लेते हैं और भजन का आनंद भी लेते हैं। जो कान्हा को आपने अपने जीवन का सब कुछ सौंप दिया, या आपके आराध्य को जिन्हें भी आप मानते हैं, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, अब आप जानो, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। कैसे सौंप दिया? जैसे एक छोटे बच्चे को फिक्र नहीं होती, उसे ना वो गीला करता है तो रो देता है, मम्मी भाग भाग के आती है और जब उसको भूख लगती है तो वो चिल्लाने लगता है, तो मम्मी भाग भाग के आती है कि इसका खाने का टाइम हो गया, सिर्फ भूख लग गई है, और वो कुछ बोल नहीं पाता है ना, और रो रहा है। मम्मी ने उसको खाना भी खिलाया है, उसके कपड़े भी बदले हैं, तो पता नहीं कितने यत्न करती कि क्यों रो रहा है, इसको पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, इसको ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि वो उस माँ को पता है ये बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये टोटली मुझ पर आश्रित है। ऐसे ही आप हैं। अगर आप छोटा बच्चा बन जाते ना अपने भगवान के, तो भगवान को आपकी चिंता होती है। और अगर आप समझदार होते हैं, अपने मंत्र यंत्र की शक्तियाँ लगा रहे होते हैं, भगवान को साधने में लगे होते हैं
कि भगवान को ये कर देंगे और भगवान आपको हमारा ये करना पड़ेगा, तो फिर जैसे एक बड़े बच्चे को माँ देखती है, उसकी बहुत सारी गलतियों को माफ़ करती है और ज़रूरत पड़ने पर थप्पड़ लगाकर उसे घर से बाहर भी निकाल देती है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ आज की एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आपकी आध्यात्मिकता को लेकर, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता था, अब वाणी यूनिवर्स ने जो दी है, यानी कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगी जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत थपेड़े खा चुके हैं या खा रहे हैं। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तो हमको मालूम पड़ गया यूनिवर्स आज क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। सच में हमें पता नहीं था ये कार्ड्स इस चीज़ को बता रहा है या ये भजन इस चीज़ को बता रहा है। तो यूनिवर्स की पावर है, सौंप दीजिए, लेकिन अकर्मण्यता की तरफ कभी नहीं जाना है। कर्मठ बनिए, ऑनेस्टली हार्ड वर्क कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करिए और फिर उनके छोटे बच्चे बन जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजा की एक एक रंग का होता तुम्हारे हाथों में। इस पूजा की एक एक रंग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण
समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। इसलिए आपसे कहती हूँ ना, सबसे बड़ा जादूगर इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। अंत में जब आपने अपने जीवन का सारा भार उनके हाथों में सौंप दिया, फिर भी लोग आपको तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आप उनसे कह रहे हो कि ये संसार मुझे तंग कर रहा है, लेकिन इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने वाले तो तुम हो, ये सब तो तुम्हारे हाथों में है। तो बच्चे को पता है ना, ये घर की सारी चीज़ें मेरी मम्मी की पावर में है, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ भी घर के अंदर से व्यवस्था कर दे। ठीक है, तो बहुत सुंदर आज यूनिवर्स ने एनर्जी हमें दी है। यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं, लास्ट में जस्टिस का कार्ड आ गया, तो इसके आगे क्या होता है, यानी अगर आप सही हैं, आपके साथ न्याय होने वाला है। ठीक है, न्याय किस बात को लेके होने वाला है, अब ये देखते हैं। ये कार्ड यहाँ पे कहता है, पहले आप किसी एक चीज़ पर फोकस से, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, चाहे वो पैसा था, चाहे वो अच्छी मैरिड लाइफ थी, या अब उस एक चीज़ पे फोकस नहीं है, क्योंकि आपने तो सारा भार उस पर सौंप दिया है आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में। अब आपकी तरफ आते हुए उल्टे सीधे ऑफर्स को, जैसे पहले आपसे कोई कहता होगा ना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, आपको पता है ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, आप उनकी बातें सुन लेते थे और फिर से एक माया जाल में फंस जाते थे। आपको बताया कुछ जाता था, किया कुछ जाता था, और आप एक बहुत सुंदर निश्चल बचे थे, क्योंकि आपको पता है आप दुनिया में ना बहुत विशेष करने वाले हो। जो लोग आज यहाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे दिखा करके, जो लोग आज ना आपको देख के उंगलियां उठा रहे हैं, आपके यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन पर भी उंगलियां उठ गई, मतलब अब तो हद हो गई, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से पेट नहीं भरा, तो अब आपके आध्यात्म पर भी उंगली उठ रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप कितने पावरफुल हो। आपका जीवन ही, आपका जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है ना, अब कोई मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं रहे। अब तो आपके साथ ऐसा होगा ना, एक टाइम था कि आपने बहुत सारी टेक्निक की, बट कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही थी, और ये बर्डन की एनर्जी में आप आ रहे थे, लेकिन अब ये बर्डन वहाँ वापस जाएगा जहाँ से आया था। आप जो इमोशनली डिसबैलेंस हुए, अब वो सब इमोशनली डिसबैलेंस होंगे जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, क्योंकि अब तो आपने सारा भार उस परमपिता के ऊपर सौंप दिया है। तो अब आपकी तो आप जैसे कोई एक चीज़ मांग रहे थे वो नहीं मिली, आपकी इच्छाएं ही ख़त्म हो गई हैं, और आपके लव लाइफ मैरिड लाइफ में ये एनर्जीज थी। अब आपको तो आपके अंदर तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, क्योंकि जो बच्चा परमात्मा से प्यार करता है वो नफरत नहीं करता है, भले ही वो किसी से प्यार करे ना करे, क्योंकि डिटैच रहते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन नफरत की एनर्जी नहीं है। तो आपके अंदर तो आप तो नफरत और प्यार से ऊपर उठ चुके हैं, तो ये एनर्जीज उन्हीं के पास वापस ये कहाँ जाएंगी, है ना। जिसने ये चाहा कि आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाए, आप प्यार नहीं करें, अपनों से प्यार ना करें, केवल पति पत्नी या लवर की एनर्जी नहीं, अपने लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से आप छिटक जाएं, तो अब तो आप पूरी सृष्टि से प्यार कर रहे हैं, और देखें तो केवल और केवल परमात्मा से प्यार कर रहे हैं। उस 1000 हाथ वाले भगवान के जो अनंत सूक्ष्म जीव जंतु प्राणी हैं, इन सब में अब आपको बस ये है कि भगवान का ही अंश है, ये आपको काटने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं, तो आप साइड हो जाते हो, लेकिन ना प्यार ना घृणा, इस ऊर्जा से आप वापस हो। मतलब आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होने वाली है। तो अब आप ना,
तो ये एनर्जीज कहाँ जाएंगी? जहाँ से आई थी वहीं चले जाएंगी। किसी के साथ आपने बहुत भयंकर कर्मा पे कर दिया है, अगेन ये भी उल्टा कार्ड, ये भी वापस जा रहा है। इमोशनल डिसबैलेंस, ये भी बहुत सारे उल्टे कार्ड आए हैं। आप देख रहे हैं हैप्पी फैमिली लाइफ का उल्टा कार्ड, जिसने आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस किया, अब उनका होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जी से बहुत बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जिसने आपकी सुख समृद्धि संपत्ति की ग्रोथ रोकी थी, अब ये भी वहीं जा रहा है। जिसने आपको डिफेम किया था, अब उसको डिफेम होना पड़ेगा। आपने बहुत लड़ाई लड़ी अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। इस बुरी हालत में, मतलब आप रोते रहो, तड़पते रहो, इस हालत में लोगों ने आपको डाला, कुछ लोगों ने। ठीक है, और आपके मतलब आप, अगर आपको ये लगा हो ना कि चलो ये नहीं तो मैं ये कर लूँ, वो नहीं तो वो कर लूँ, हर तरफ से आपके रास्ते बंद कर दिए गए, जैसे कि ये दुनिया चलाने वाले से बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे एक बड़ा बच्चा बदमाशी करता है ना, उसको थप्पड़ पड़ता है, ऐसी इन्हें थप्पड़ा प्रकृति का पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने डिवाइन के एक ऐसे बच्चे के साथ छेड़खानी की है जो कुछ विशेष उद्देश्य से दुनिया में आया हुआ है। अगेन बहुत कम लोगों के साथ रीडिंग कनेक्ट होगी। ये सोर्स आप देख रहे हैं हाथ में, ये अब आपने ली है। ठीक है, हिडन रूप से, और पीछे आपके दो पूर्वज हैं। आपके पूर्वजों आपके ना कई पीढ़ी पहले कोई पूर्वज ऐसे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहे हैं, या आपके कोई ऐसे आपके कुल खानदान के कोई धर्म गुरु, कुल गुरु ऐसे हो सकते हैं, जिनकी या आपके खुद के कोई दादा परदादा या परनाना, कोई ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक पीढ़ी दो पीढ़ी से भी पहले के हैं ये, जो बहुत आध्यात्मिक थे। और आपका जब जन्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो काम हमारा पूरा हम नहीं कर पाए थे हमारे कुल खानदान में, वो हमारा ये बच्चा पूरा करेगा। तो इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपकी ये इनोसेंस एनर्जी है ना, ये यूनिवर्स को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जैसे आपसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में जो कार्ड आया जिसने हमें ये बताया कि आज की रीडिंग क्या होने वाली है, एनर्जेटिक मूवमेंट। अपने आप को इतना ज़्यादा, मतलब परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, सफलता असफलता दुख सुख, लेकिन आप हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेंगे। यही नहीं, आप अभी जो लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके अध्यात्म को भी टोने टोटके का नाम दे रहे हैं, उल्टे सीधे नाम दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वो लोग भी आने वाले में आश्चर्यचकित होंगे जब आप एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करेंगे। यानी कि मतलब आप ना, जैसे लोग आपको छुएंगे तो उनको लगेगा कि वाओ, जैसे करंट लगता है, इतने पॉजिटिविटी का आप भंडार होने वाले, क्योंकि इतने दुख इतने दुख इतने दुख झेले हैं ना, आपको हर एक चीज़ का अनुभव मिल चुका है कि मतलब आध्यात्म के जो बहुत सारे रहस्य आपके पास है ना, वो शायद बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी नहीं है, लेकिन अभी लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। कुछ ही लोग अभी आपको समझ पा रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हैं आपको लेके। एक रहस्यमयी जीवन आपका बन गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आपको आई, तो आध्यात्म के गहरे से गहरे, गुप्त से गुप्त रहस्यों का पता आपको यूनिवर्स ने दिया, पीड़ा में डालकर कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। जो किताबों में चीज़ें लिखी गई हैं, उससे भी कुछ आगे आपने सीख लिया है अनुभवों के आधार पर। और अब यूनिवर्स ये चाहती है कि उसके बाकी के जो प्यारे बच्चे हैं, वो जब इन प्रॉब्लम्स में फंसे, तो आप, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, वो अपने बच्चे को भेजता है, तो यूनिवर्स के फंसे हुए उन बच्चों को आप उन पीड़ाओं से निकालेंगे, टैरो के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, और बहुत सारे तरीक़ों से। और उससे भी बड़ी बात, जो आपने अपने जीवन से अनुभव लिए हैं, उन सब चीज़ों से लोगों की इतनी मदद करेंगे, लोग कहेंगे कि वाह, उनके पास जाने से ही आधी समस्या ख़त्म हो जाती है। उनकी बातें सुनने से ही शरीर में ऐसा लगता है कि खून का दौर जो है बहुत अच्छे से संचार उसका होने लगा है। तो ये टाइम बहुत दूर नहीं है। और आज आपको इस वीडियो, ये जब ये वीडियो मिला है ना,
थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें मेरे साथ मैच, तो बहुत कम लोगों के साथ होंगी ये चीज़ें मैच आज की वीडियो की, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, आज तक कहाँ मेरे साथ कुछ हुआ। बट यकीन मानिए, अगर पास्ट और प्रेजेंट कनेक्ट हो रहा तो फ्यूचर भी होगा, उसे आप चाहे माने चाहे नहीं माने। पता है ये क्या हो गया, अभी यहाँ पर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का जो कार्ड है ना, ये उल्टा हो गया है। आपके मन में इतने इतने सवाल थे ना, ये पूजा की तो ये होना चाहिए, ये किया तो वो होना चाहिए, ये करने से ये हुआ, वो करने से वो हुआ। आप लोगों से पूछते मिलते, क्या ऐसा होता है भाग्य बदल सकते हैं क्या, ज्योतिष से भाग्य बदला जाता है क्या, थेरेपी से ये होता है क्या, और आप उन चीज़ों से अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखते गए सीखते गए सीखते गए। तो अब आप कह रहे हो ना भगवान मुझे कुछ नहीं जानना है, ये बहुत ही उलझा हुआ रहस्य है। मैं तो आपको नॉलेज सब मिल गया है, लेकिन आपने अपने आप को एक छोटा बच्चा बनाकर, जैसे आपसे कहा ना स्टार्टिंग में, माँ ढूंढती है मेरे बच्चे को, परेशानी क्यों रही, क्योंकि आप डिवाइन को पता है इस बच्चे को ना बहुत भार दे दिया मैंने इससे सिखाने के चक्कर में। तो जैसे बच्चा रात भर पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा था, अब उसके पीछे पीछे लगता है ना बेटा बादाम खा ले, बेटा ये खा ले, तो इतना मेहनत का काम कर रहा है कर रही है। तो वैसे ही यूनिवर्स, अब वो अब आप उदास हो तो यूनिवर्स ना दसों बहाने ढूंढेंगे आपको खुश करने की। और अगर आपकी और हमें किसी ने छेड़खानी की तो उसकी खैर नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, उसकी खैर नहीं है। यूनिवर्स अब उसे ऐसा झटका देंगे कि आज तक उसने आपके साथ बहुत खेला उस, क्योंकि उसे नहीं पता आपकी पावर्स, और जब आप पनिशमेंट मिलेगा तो बहुत खतरनाक मिलने वाला है। तो आपके सारे जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन थे ना, खत्म, मुझे नहीं जानना है कुछ भी, अब बहुत हो गया, इनफ। मुझे जो बची हुई ज़िंदगी है इसमें सुकून से जीना है, अपने आप से प्यार करना अब आप सीख गए हैं। ठीक है, आपके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, पता है आप कैसे थे, अपने घर की सारी बात सबको बता देते थे। जैसे लोग तो झूठ झूठ की तारीफ करते हैं, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है, आप तारीफों को नीचे रखते थे, जो चार बुराई है सबके आगे वो बताते थे। फिर लोग बोलते थे अरे इनके परिवार में तो ऐसा है, इनका तो ये ऐसा है, इनका तो वैसा, ये तो खुद ऐसी है वैसा है, ये खुद ऐसा है वैसा है। तो ये कार्ड जो आया ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको, ये पेट है ना गणेशा का, इसमें सब कुछ पछता 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 जाता है, लेकिन नहीं बचा, उल्टा कर दिया। क्यों कर दिया उल्टा, क्योंकि जब आप सच बोलते हो ना, तो कितने लोग होते हैं जो आपकी पवित्रता को समझते हैं कि यार ये कितना भोला इंसान है, ये कुछ छुपाता नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, ये झूठ नहीं बोलती है। वो उस पवित्रता को समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये चीज़ आपको दिखानी थी, और आपने देख लिया। जब मैंने लोगों को सच बताया, जो लोग मेरे को बहुत इज्जत देते थे, सम्मान देते थे और अपने मतलब के लिए मुझसे जुड़ते थे, जब मैंने उनको ना दो चार अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो वो मुझे ज़ीरो आंकने लग गए, है ना। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपके सुनने से अनंत की यात्रा बहुत सुंदर होने वाली है, और आने वाले टाइम में वो बहुत पछताने वाले हैं कि उन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत कम आंका। तो अब ना, अब आपको पता है कि कुछ नहीं है, अब मैंने तो अपना पेट खाली कर दिया है, लेकिन अब आप अपनी कोई भी बात नहीं बताएंगे ना, आप अपनी पर्सनल बात बताने वाले हैं। कोई अगर ना सामने ये कहे कि मैं भगवान हूँ, बहुत बड़ी भीड़ है और कहे कि मैं भगवान हूँ और बताओ किस किस की क्या प्रॉब्लम है, मैं ये छड़ी से सब दूर करने वाला हूँ, और सच में ऐसा हो भी रहा होगा, आप खड़े हो जाओगे, आप कहोगे भगवान नहीं नहीं, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो सब झूठे थे, मकार थे, झूठे निकले। उन्होंने अपने जितने वादे किए वो सब झूठे थे, और मैंने वो सब यूनिवर्स पे सौंप दिया है। अब तो मुझे उसका बच्चा बन के ही रहना है। अगर उसकी मर्जी होगी तो मेरे नींद में ही नींद में या सपने में ही छड़ी घुमाकर अपने आप ही मुझे मार्गदर्शन भी दे देंगे, ठीक भी कर देंगे। और पता है आपका ये विश्वास कितना चमत्कारिक है, ऐसा सच में होने वाला है या होना स्टार्ट हो गया है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो गया है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बारीकी। जो आप ना एक पागलों की एनर्जी में रहते थे, बड़बड़ बड़बड़ करना, सब कुछ बता देना, उल्टा कार्ड है ना पेट वाला, सब कुछ बता देना, और सबके आगे ये नहीं सोचना कि ये क्या सोचेगा, क्या ये
कुछ नहीं, लेकिन अब आप बहुत तोल मोल के बोलने वाले हैं। अगर आप बहुत दर्द से उठ रहे हो ना, आंसू पोंछ के स्माइल के साथ कोई पूछे आप कैसे हो, बहुत बढ़िया, मज़े में हूँ, एकदम मज़े में हूँ, ऐसा कहने से ही आप मज़े में होने वाले हैं। तो इसलिए आपसे कहा कि बहुत कम लोगों के साथ आज की रीडिंग कनेक्ट होगी। प्रायोरिटीज का उल्टा कार्ड, मतलब आज की रीडिंग अलग। अब जो डिवाइन का बच्चा है वो किस चीज़ को प्राथमिकता देगा, वो तो उसे तो पता ही नहीं। उसकी यात्रा में भगवान ने आप अब आपने कह दी कि मुझे नहीं पता मेरे हाथों से, मेरी वाणी से किसका भला होना है किसका नहीं होना, लेकिन परमात्मा मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरी वाणी से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, मेरे कर्मों से किसका बुरा ना हो। तो आप बताओ, ऐसे बच्चे को यूनिवर्स प्यारा बच्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी लगेंगी क्योंकि उनकी एनर्जी अलग होगी, ठीक है। अब कोई प्राथमिकता नहीं। लक्ष्मी जी का आप देख रहे कमल का फूल, मुझे आज ये ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मुझे आज ये अच्छे कर्म करने जाना है, तो इसके लिए अगर मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लूँ, या मेरा जो भी काम है जहाँ से मेरा पैसा आ रहा है मैं आज इतने टाइम के लिए उसे छोड़ दूँ, तो कोई बात नहीं। महीने में क्योंकि मैं अगर 28 दिन 30 दिन अपने पैसे के लिए और अपने रोज़गार के लिए दे रहा हूँ, तो मैं अपने वास्तविक पैसे के लिए भी तो मुझे वक्त देना है। तो अब आप पहले आप क्या सोचते, नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा पहले है, ये पहले। ऐसा नहीं कि आप अकर्मण्यता की तरफ जा रही है, ये भी एक कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा आपकी आगे की यात्रा को अच्छा करने वाला है। तो ये कार्ड भी उल्टा, मुझे नहीं पता भगवान। मान लीजिए आप जा रहे थे पूरब दिशा की तरफ, अचानक कुछ ऐसा हुआ आपको उत्तर की तरफ जाना पड़ा। पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, पता नहीं क्या होता है, कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, जो भी सोचो उल्टा ही होता है, बुरा ही होता है, और आप एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते थे और लोगों को कोसने लगते थे। अब आप क्या कहते हो, आप जानो भगवान, आप जानो माता रानी, मुझे नहीं पता, शायद उधर मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, इधर मेरे लिए अच्छा होगा, आप ही ने डिसाइड किया है। आप इस एनर्जी में चले गए तो प्राथमिकता किस चीज़, आप प्लानिंग आपने की, सब कुछ किया, सडन चेंजेस आ गया तो उसको आप पॉजिटिवली ले रहे हैं ना। और जैसे ही आप भगवान के बच्चे बन जाते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो, बच्चे को नहीं पता उसे क्या खाने में दिया जा रहा है, माँ को चिंता होती है ना, गर्म है ठंडा है, क्योंकि वो तो अबोध शिशु है। तो वो अबोध शिशु अब आप हो ना, तो आपको पता है कि मुझे तो नहीं पता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है और मुझे कुछ जानना भी नहीं है, भगवान मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं और सच में वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो कितनी सुंदर एनर्जी, कितनी सुंदर। हीलिंग का कार्ड आ गया, आपसे कहा ना, लोगों को हील करने के लिए आप आए। आपकी वाणी से लोग ही, कोई बैठा है सुस्त, आप जाओगे क्या हो गया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये करो वो करो, अरे इसके लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, उसकी कितना प्रॉब्लम है, उसने कितना आगे बढ़ के दिखाया। इस तरीके से आप अपनी बातों से ही जादू बिखेरने वाले हो। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो यकीन कीजिए 100%। ये ना अनार पीछे से देख रहे हैं आप, ये गणेशा के पीछे अनार है, अभी पीठ करी हुई है आपने। आने वाले टाइम में इस तरीके से चमकने वाले हैं रूट चक्रा। आपकी जो यात्रा है ना, वो बिल्कुल जमीन से हुई है। हर एक विपरीत परिस्थिति को देखा है आपने। धन की कमी क्या होती है, परिवार के बिना रहना क्या होता है, रिश्तों के बिना रहना क्या होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होना क्या होता है, ये सब कुछ आपने देखा है। तो आप हर एक व्यक्ति की पीड़ा को समझ पाएंगे कि इस स्थिति में इंसान की क्या हालत होती है और उसे क्या इलाज देना चाहिए। और आप किसको पूजते हो, लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि इसके पास तो ये भी है, वो भी है, ये है, वो है। आपके इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाएगा कि आप उस निराकार से जुड़ चुके हैं, जो सब मिक्स होकर के एक ओंकार में, एक लाइट में, एक प्रकाश में है। उसे चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप समझ गए हैं। तो ये आपकी यात्रा बहुत ही खूबसूरत होने वाली। एक कार्ड गिरा है, देखते हैं क्या रहस्य और बच गया है। 32। ओके, ये उल्टा कार्ड हो गया। उल्टा कार्ड क्या हो गया मालूम है आपको, 5 नंबर का। 5 नंबर का पॉजिटिव कार्ड ये हो गया, एनर्जी से भर गए हैं। क्यों छोड़ दिया अपने आप को, अपने फ्री बच्चा बना के। ये रहस्यमयी कार्ड छुपा गिरा हुआ था,
यहाँ अस्त्र शस्त्र कमल, मतलब सब कुछ हाथ में, आप देख रहे हैं गणेशा के सब कुछ पकड़ के रखा था आपने। ये लड्डू हैं, समृद्धि है, धन है, यानी कि और दुश्मनों से इससे लड़ूं उससे लड़ूं, सब चीज़ पकड़ के रखी थी। काम क्रोध मोह अहंकार लोभ मत, जितने ये रावण है ना, ये बड़े रावण है 10 सिर वाले हमारे, इन सबको आपने पकड़ के रखा था। अब आप जब बच्चा बन गए हैं तो ये सब छूट गए हैं। जब ये छूट गए हैं तो इस सुंदर हीलिंग की एनर्जी में आप आ गए हैं, और इस सुंदर एनर्जी में आप आ गए हैं। मन कभी बड़ा खुश हो जाए, ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं होता है यार, रोते नहीं, लेकिन अचानक आपका मन कभी कभी बहुत खुश होता होगा, कारण ही आप गा रहे हैं नाच रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हैं। तो बधाई हो। अभी और थोड़ा सा ना थोड़ा सा और मुश्किल टाइम और बचा है। जो यहाँ भी देखिए प्रायोरिटीज का उल्टा कार्ड, और ये आपकी वीनस का सीधा कार्ड, क्रिएटिविटी का सीधा कार्ड। अभी थोड़ा सा और मंथन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड्स ये कह रहे हैं फाइनल। अगर कार्ड प्रकृति ने ये आपसे कहा ना बच्चा, आप प्रकृति के यूनिवर्स के छोटे से मासूम बच्चे हो, जिसे गणपति पापा को माँ गौरा ने गोद में लिए हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। आपके थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है आपको, यानी फोकस्ड। यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस होइए। थोड़ा सा हाथी निकल गया, पूंछ बची है, ये ब्लैक बटरफ्लाई यही कह रही है। थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें और हैं, शायद कुछ और लेसन मिलने हैं, क्योंकि आपका क्या होता है ना, बाहर निकलते हैं फिर फंसते हैं, बाहर निकलते हैं फिर फंसते हैं। तो कम्प्लीटली बाहर निकलने वाले हैं इन नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा। और आपके साथ जो जो गलत हुआ है, यूनिवर्स स्वयं उन सब के लिए जस्टिस यानी न्याय देने वाली है। तो आज की रीडिंग तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। हम सब भी यूनिवर्स के बच्चे बन जाएं, लेकिन कभी भी अकर्मण्यता की तरफ ना जाएं। घर परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को करते हुए, प्रकृति के प्रति कर्तव्य, आप यूनिवर्स के बच्चे, केवल आपके घर परिवार के बच्चे ही आपके बच्चे नहीं है, रोड पे बैठे हुए भी आपके बच्चे हैं, ये पेड़ पौधे भी और ये सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जंतु भी, इनके प्रति भी अपने कर्तव्य पूरा करते हुए। हमें नहीं पता, आज आप बताइए किसी ने लिखा आ सके इस दिन वो मर जाएगा, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? ये तो ऊपर से डिसाइडेड है और वही करेंगे, और इसमें चेंज भी वही करते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। तो छोड़ दीजिए सारी चिंता। जब जो चीज़ होनी होगी वो यूनिवर्स खुद सोचेंगे। उन्हें पता है मेरे बच्चे को कब गर्म कपड़े पहनाने हैं। जब छोटे लड्डू गोपाल कब कैसे प्यार से रखते हो, सृष्टि को चलाने वाले को आप नहलाते हो, कपड़े पहनाते हो, क्यों? भगवान नहीं, आपका बच्चा है वो, इसके लिए आप ऐसा करते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी ये जो पवित्र भाव हैं उन्हें बहुत ही पसंद आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा काम करने वाले, क्योंकि अहंकार शून्य हो गया है, लगाव शून्य हो गया है आपका। तो आपको अब एक ऐसे पद के लायक तैयार किया गया है जहाँ जो लोग आज आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो आने वाले टाइम में कहेंगे काश हमने इनके लिए बुरा नहीं बोला होता, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटेगी। आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे कि उन्होंने आपके लिए कितना गलत सोचा और कितना गलत बोला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स भरी हुई रीडिंग के लिए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपके बिना हम कुछ बोलने के लायक नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।